अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स। ये हम पढ़ रहे हैं सेवंथ वेस्टर्न थिंकर। ठीक है, हमने 6 पहले पीछे स्टडी कर लिए हैं। ये पैदा हुआ 18 से 1883 में इसकी डेथ हुई। 1883 में, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी में पैदा हुआ। जर्मनी में पैदा हुआ। सो ही गॉट हिज बेसिक एजुकेशन इन साइंस एंड फिलोसफी। साइंस एंड फिलोसफी में इसने बेसिक एजुकेशन ली। फिर उसके बाद इसने लॉ और फिलोसफी को स्टडी किया। सो इसका जो इंटरेस्ट था वो हिस्ट्री और सोशोलॉजी में था। ठीक है, सोशोलॉजी में भी था, हिस्ट्री में भी था और इकोनॉमिक्स में भी था। ही डिड हिज PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, आफ्टर विच ही स्टार्ट राइटिंग। और फिर उसके बाद उसको राइटिंग भी करता था और पब्लिश ये करने लग गया था मैगजीन को। उसको इस रेडिकल आइडियाज़ की वजह से बहुत जगह से धमकी भी आते थे। सो ही लेफ्ट फॉर पेरिस, फ्रॉम वेयर ही कंटिन्यू हिज रीडिंग एंड राइटिंग, बट हिज रेडिकल आइडियाज़ नेवर लेट हिम स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी दौरान उसका एक फ्रेंड बना जिसका नाम था एफ एंगल्स। ठीक है, ये जो इसका फ्रेंड था इसने इसको इन्फ्लुएंस किया और इसके जो इंटरेस्ट तो इसके आइडियाज़ तो पहले से थे, इसने मज़ीद उसके इंटरेस्ट को डेवलप किया इकोनॉमिक हिस्ट्री में, सोशोलॉजी में। फिर दोनों ने मिल के एक बुक लिखी जिसका नाम है ऑथर विद एंगल्स। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर लिखी और ये इसकी इम्पोर्टेंट बुक है। इसने और भी बुक लिखी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द डैश कैपिटल भी इसकी बुक का नाम है। ठीक है, अब पेपर में जो है ना मार्क्स की थ्योरी आ सकती है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल ऑन स्टेट एंड सोसाइटी, इसके ऊपर। और अभी हम देख लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट कि रीज़न क्या थी इसकी थ्योरी देने की, मेन वजह क्या थी, इसने थ्योरी क्यों दी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी उस टाइम पीक पे थी, राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गोइंग ऑन पीक इन मार्क्स टाइम। ड्यूरिंग दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम मार्क्स ऑब्जर्व दैट दोज हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, मतलब जो वर्कर हैं, दे वर लिविंग अ पैथेटिक मिजरेबल लाइफ। ठीक है, दे वर एक्सप्लाइट बाय द इंडस्ट्री के जो ओनर है ना उससे एक्सप्लाइट हो रहे हैं ये।